आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और बेहतर तैयारी करते होंगे और अपनी तैयारी को आपको तैयारी में 4 चाँद लगाना चाहते तो आपको बता दें हम आपका सहयोग करेंगे और चिंता ना करें आप लोग। बिल्कुल 100% सही सटीक और ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी। और अगर आप रेलवे भर्ती परीक्षा आरआरबी की कोई भी वैकेंसी तैयारी कर रहे हैं, एएलपी टेक्नीशियन ग्रेड 1 ग्रेड 3 है कि नहीं, सीबीटी 1 सीबीटी एग्जाम 2 की भी तैयारी कर रहे हैं और आपको बता दें एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम स्नातक लेवल एग्जाम हुआ था 2025 में, उसी के प्रश्न पत्र हल हो रहे हैं शिफ्ट बाय डे बाय। और रही बात यहाँ पर हम आपको मैथ्स भी पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल अध्यायवार रीजनिंग भी चल रहा है, जीके जैसे भी चल रहा है कि नहीं। तो आप देखना चाहते देख सकते हैं, आपको बता दें और कोई तकलीफ नहीं होगी। बस आप लोग एक बार एक वीडियो देखो मैथमेटिक्स का, बिल्कुल रीजनिंग का एक देखो, जीके जिसका देखो, फिर उसके बाद आप तर्क वितर्क करके आप लोग आगे देखते रहना भाई। हम अपना और आपका जो कीमती समय बर्बाद नहीं करेंगे, जो भी जानकारी होगी सही सटीक मिलेगी। तो आप रेलवे भर्ती परीक्षा ध्यान रखें, आरआरबी एनटीपीसी एमसीक्यू 2025 के प्रश्नों का समाधान और भंडार रख के प्ले लिस्ट में आपको तीनों पोर्शन का वीडियो अलग अलग पार्ट में कवर हो रहा मिल जाएगा। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और बिल्कुल इन अध्यायों का बिल्कुल क्या चल रहा है, मिक्स टॉप चल रहा है। और ये 6वीं क्लास नहीं होगी, याद रखें जो 7वीं क्लास होगी, हमने थंबनेल बना के नहीं रखा है। तो यहाँ पर आप अध्याय देख पा रहे हो 10 अध्याय। अगर आपको बता दें शिफ्ट बाई चल रहा है 10 अध्यायों का प्रश्न। हमने शुरुआत में 2-3 शिफ्टों को मिक्स पढ़ा, उसके बाद आपको 10 अध्यायों का एक शिफ्ट माना जाए, उसके 10 के 10 अध्याय अगर प्रश्न आ रहा है तो एक ही पार्ट में पूरा कवर हो रहा है। आप जाके विजिट कर लो। अभी भी जितने भी क्लास लग चुके हैं, याद रखें 15 नंबर का जुगाड़ हो रहा है, क्योंकि 10 कहीं 11 कहीं 12 प्रश्न आते रहते हैं, 8 9 10 11 12 इतने बीच में प्रश्न आने की संभावना है। इन 10 अध्यायों का अगर अध्यायों को अच्छा करना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हो, पढ़ सकते हो। इन भर्ती परीक्षाओं के लिए लाभकारी होने वाला है। चलिए दिखाते प्रश्न। और आज हम इस शिफ्ट के इस तारीख के प्रश्न पत्र उठा रहे हैं और आप देखेंगे जो अध्याय हमने आपको दिखाया वही अध्याय के प्रश्न आपको मिलेंगे और सरलीकरण भी शामिल है। याद रखें तो सरलीकरण के रूप में हमने इन अध्यायों को रख लिया है, आप देख पा रहे होंगे। पहला प्रश्न आपके समक्ष है, आपको बता दिया जाए, इसके पहले भी इस प्रकार का प्रश्न आ चुका है। हमें बोल रहा है अंडर रूट 4096 का आपको षष्ठमूल, जैसे आप बोलते ना वर्गमूल, घनमूल, तृतीयक मूल, चतुष्मूल, पंचमूल, षष्ठमूल, उसी प्रकार जो षष्ठमूल निकालना है, जो चतुष्मूल निकालना, जो घनमूल निकालना, जो वर्गमूल निकालना। अगर आपके पास यहाँ पावर 2 नहीं दिया है तो समझ जाओ वर्गमूल है, और दिया है तो भी वर्गमूल है। हमने कहा इसका षष्ठमूल निकालेंगे, इसका चतुष्मूल निकालेंगे, इसका तृतीय मूल मतलब होता है घनमूल, इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। तो यहाँ पर इसका जो शॉर्ट कॉन्सेप्ट होने वाला देखिएगा, हमने कहा 33 64 होता है। अगर आपको 1 से 30 तक नहीं पता क्या वर्ग, तो गंदी बात है, पढ़ लीजिएगा। 1 से 20 तक आपको क्या पता होनी चाहिए, घन पता होनी चाहिए, और आपको वर्ग पता होनी चाहिए मौखिक रूप में, घन पता होनी चाहिए, वर्गमूल निकालते बनने चाहिए, घनमूल निकालते बननी चाहिए। नहीं बनता तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हो, हम आपको अलग से क्लास लगा समझा देंगे। देखिएगा आपको बता दें, जब आप इसका वर्गमूल निकालोगे, ठीक है, यहाँ जी बताओ इसका वर्गमूल आने वाला भाई, बताओ क्या आएगा, 58 आएगा। ध्यान रखो विद्यार्थी, कितना आने, 58 आने वाला याद रखें। और इसका जो आने वाला जी 28 आएगा, 28 प्लस 58, समझे। अगर आप निकालते नहीं बन रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, आपको सिखा देंगे अलग से क्लास लगा के। यहाँ सिखाने का समय नहीं है क्योंकि यहाँ प्रश्नों हल करने का समय है। हमने कहा 33 64 का जो वर्गमूल आने वाला 58 आएगा, बढ़िया सिखा देंगे, बस आप लोग बोलो तभी तो। और 21,952 का घनमूल आएगा 28, ठीक है। अब ये बताओ, हमने कहा इसका 28 है, इसका 58 है, इसका भी निकालोगे यहाँ रखोगे, इसका निकालो यहाँ रखोगे, आपस जोड़ोगे। हमने कहा भाई 8 8 जोड़ोगे तो कहीं कितना बनेगा, 8 8 16 होता, हाँ एक बचेगा, 5 2 7 1 8। ये बताओ इन सिर्फ इन दो डाटाओं का हल कितना, 86 आ गया है। अब हमारे पास जो आंसर आने वाला है वो 86 आ चुका है फिलहाल अभी। अब ये बताओ ऑप्शन 24 तो आंसर कभी होगा नहीं, क्योंकि जब इन दोनों का 84 आंसर आया, इन दोनों का और बढ़कर नहीं आएगा क्या ऐड होके, तो भाई ऑप्शन पहला भी नहीं आएगा, ऑप्शन अपना दूसरा भी नहीं आएगा। अब एकलौता ऑप्शन बचा है जो 86 से ज़्यादा है, ऑप्शन अपना थर्ड, यही आपका राइट आंसर होगा। समझे कि नहीं विद्यार्थियों? हाँ, तो देखो प्रश्न बनाने वाले ने बनाया है दिमाग से, और लेकिन उत्तर लगाना आपको दिमाग से। ये रहा आपका बिल्कुल शॉर्ट सटीक कॉन्सेप्ट, हमें इनको हल करना ही नहीं पड़ा, यहीं से आपको उत्तर आ गया। तो आपको वर्गमूल और घनमूल निकालते बननी चाहिए, तो आप आराम से 105 उत्तर लगा सकते थे। और प्रश्न देखकर भागना नहीं है, क्योंकि जो उत्तर होता है प्रश्न में ही छुपा होता है। अगला प्रश्न चलेंगे,
अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, याद रखें जी भी हमने इस बीच प्रश्न को, जो आपका बीजगणित का प्रश्न है, लेकिन हमने इसको सरलीकरण में समाहित कर दिया। तो 10 अध्याय आपको मिलेंगे, ध्यान रखें सरलीकरण के साथ आपको यहाँ जोड़ दिया गया है और आप लोग लास्ट तक बने रहें। इसके पहले जितने भी पार्ट हो चुके हैं, मिक्सअप प्रश्न वाले हों चाहे 10 अध्याय वाले प्रश्न हो, इसके बाद आपको नेक्स्ट टॉपिक का प्रश्न मिलेगा। रीजनिंग की बात करें तो बिल्कुल टाइप वाइज चल रहा है, वही टाइप पढ़ा रहे हैं जो पेपर में आएगा 100% गारंटी के साथ, बाहर का कुछ भी नहीं पढ़ाया जा रहा है। यदि a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 बराबर कितना है 111 है, और a गुणा b का मान कितना है 27 है, हमें बोल रहा है a का मान b से ज़्यादा है, तो a माइनस बी और a प्लस बी का मान कितना होगा। चलिए, हमने कहा हमें a माइनस बी का मान चाहिए और a प्लस बी का मान चाहिए, तब हम उत्तर बताएंगे इनमें से एक आंसर। अब एक बात यहाँ समझते हैं कि हमारे पास होनी चाहिए फॉर्मूला। देखिएगा, हमने कहा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। क्या आपने कभी पढ़ा इसको? बीजगणितीय अध्याय में आपने नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा? हमने कहा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि हमें इसका मान चाहिए a माइनस बी का। ठीक है, अब ये बताओ हमारे पास इसका मान दिया है? हाँ दिया है, देखो दिया नहीं, हमने कहा 111 आएगा, माइनस का माइनस बैठ जाएगा जी, अब 2 का 2 बैठेगा। ये बताओ a गुणा बी का मान कितना 27 है, ठीक है। अब हमने कहा 27 दूना कितना आएगा 54 आएगा, ठीक है, और यहाँ 100 आपका 11 हो जाएगा। इसको भी याद रखें, हम लोग इजी चिंता ना करें। हमने कहा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 111 माइनस कितना है 27 दूना 54 हो रहा था, ठीक है। हमने कहा यहाँ पर देखो, जब 111 में 54 घटाओगे विद्यार्थियों तो अपने पास आएगा 57 आएगा। अब ये बताओ, यहाँ पर हमारे पास a माइनस बी है, जब इस पावर को हटाओगे तो यहाँ पर अंडर रूट लग जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, a माइनस बी का मान कितना आ रहा है अंडर रूट 57। समझे कि नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? थोड़ा हैंड राइटिंग बिगड़ रहा है, आप लोग समझने कष्ट करेंगे क्योंकि हम मोबाइल समझा रहे हैं, तो यहीं उसी के माध्यम से बता रहे हैं, बस आप समझने का प्रयास करें तो मजा जाएगा। तो ये बताओ a माइनस बी का मान, इसका मान कितना निकल गया अंडर रूट 57। हमने कहा कि भाई अंडर रूट 57 निकल गया है, अब हमें इसका मान चाहिए। अब ऑप्शन में तर्क लगाते हैं, देखो ऑप्शन हमारे पास पहला यहाँ तो अंडर रूट, देखो इसको जो अभी दिख रहा है ना, याद रखें इसको आप ऐसे लिख सकते हो अंडर रूट 53 अंडर रूट 165, ऐसे लिखा जा सकता है। अब ये बताओ ऊपर का मान तो हमारे पास कितना आने वाला है 57, यहाँ तो 53 है और यहाँ 57 आने वाला नहीं है क्योंकि अंडर रूट में आएगा। उसी प्रकार यहाँ जे भी नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ ऑप्शन आपका थर्ड राइट होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या आपको समझ में आया? हाँ, देखिएगा कितना इजी था कि नहीं, बहुत इजी था, दिख रहा था बिल्कुल हटी रहा। इसके पहला प्रश्न आपने देखा कितना हमने सिंपल बेस में आपको ऑप्शन से बताया, उसी प्रकार हमने इस प्रश्न ऑप्शन से बताया। ये बताओ पेपर में आपको ये नहीं पूछने वाला कि आंसर कैसे आया, आपको सिर्फ क्या चाहिए, आंसर चाहिए, क्योंकि हमें नंबर पकाना भाई। समय अगर आप यहीं गवा दोगे पूरे प्रश्न हल करने में तो क्या होगा, हल कर पाओगे सभी प्रश्नों को? नहीं। और आपको पता होनी चाहिए कि आपको पूरा 30 प्रश्न मिलने वाले हैं, उनमें 10 से 12 प्रश्न आपको जो हम अध्याय कवर करा 10 अध्याय, 10 के 10 अध्याय के प्रश्न मिलेंगे, तो आप पढ़ते रहें, हम आपके साथ बताइएगा। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे ऑप्शन के हिसाब से। जो 10 अध्याय हमने बात किया है वो एक ही शिफ्ट में मिलेगा तो ही दिखाएंगे। अगर उन 10 अध्यायों का प्रश्न नहीं रहेगा इस शिफ्ट में तो नहीं मिलेगा, और है तो मिलेगा। देखिएगा, किसी संख्या के 50% का 2% उस संख्या का कितना परसेंट? बहुत शानदार प्रश्न है। और आप जीके जीएस के प्रश्न देख रहे हो, हाँ जीके जीएस क्लास भी पर डे लग रही है, शिफ्ट बाय डे बाय बिल्कुल 40 के 40 प्रश्नों का एक पार्ट बन रहा है। हमने कहा संख्या अगर 100 मान लिया जाए, ठीक है, तो संख्या के 50% का 100 का 2% उस संख्या का कितना परसेंट है? हमने कहा पहले हम डाटा निकाल लेते हैं। संख्या का 50% का 2% होता कितना? 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 50 दूना 100। हमने कहा 2 एकम 2 देख, इसका मतलब क्या हुआ, 1 एकम 1, मतलब उस 100 संख्या का 50% 2% कितना बन रहा है, 1 बन रहा है। और हमें कह रहा है वो संख्या का कितना परसेंट है। हमने कहा संख्या तो 100 माना था, 100 का 1 कितना परसेंट है, तो भाई 100 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको 1 राइट होगा। समझे ना विद्यार्थियों? हाँ, अगला प्रश्न चलेंगे, लास्ट तक बने रहे, आपको कम से कम 10 से 12 प्रश्न मिलने वाले हैं इस शिफ्ट में।
और कुछ प्रश्न तो याद रख रिपीट होते हैं, वही अध्याय के वही टाइप के प्रश्न रिपीट हो जाते हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। तो पहली पहली 13 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या है? औसत मतलब क्या होता है? सभी आंकड़ों का योग, मतलब पहली से लगा के आपको 13 आंकड़ों का योग करना है और उनको आपको फिर टोटल आंकड़ों से भाग लगाना, तब क्या निकलेगा? औसत। और औसत का प्रश्न इस प्रकार का प्रश्न हमें पिछले चैप्टर में पूछ चुका, आप देखोगे तब कहोगे ना पूछा करके। चलिएगा, हमें बोल रहा है पूर्ण संख्या 13 पूर्ण। ये बताओ पूर्ण संख्या का शुरुआत याद रखें जीरो से होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये बताओ, आप कहना सर 13 तक आप क्यों नहीं गए? मेरे भाई हमें बोल रहा है पहली 13 पूर्ण संख्या है और पूर्ण संख्याओं का शुभारंभ 0 से होता है। अगर प्राकृत बोलता तो हम लेते 1 से, ये आपको पता होनी चाहिए। अब देखो आपको 13 गिन के बताते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हुए ना 13। अब आप ये बताओ पूरा आप सबको जोड़ के इन डाटाओं को आप लोग जोड़कर यहाँ रख लीजिएगा और 13 से भाग लगाएंगे तो आपका 6 आएगा। ये आपका लॉन्ग मेथड हुआ। नेक्स्ट, अगर आप सॉर्ट करना चाहते हो, अगर डाटा क्रमागत हो, सुन लीजिएगा, अगर डाटा क्रमागत हो तो औसत कहता है निकालने के लिए कि पहली संख्या हमने कहा 0 है और अंतिम संख्या का योग और लगाओ 2 से भाग। अब 0 में 12 जोड़ोगे तो 12 ही आएगा और 12 में जब 2 का भाग लगाओ तो आएगा 6। यही आपको उत्तर होगा। ये बताओ पहला वाला मेथड अच्छा है कि सेकंड वाला अच्छा? सेकंड वाला अच्छा है। तो आप ऐसे सीखना चाहते हो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बढ़िया तरीके से, तो मेरे साथ जुड़े रहो। हर समय प्रयास करूंगा आप जैसे बच्चों का सहयोग कर सकूं। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 41 से विभाज्य है? संख्या पत्ती, एलसीएम, औसत, अनुपात, अनुपात, साझेदारी, मिश्रण, भिन्न, एज, सरलीकरण, सांख्यिकी। इन सब अध्यायों को एक साथ समेटा गया है 10 अध्यायों को। तो आप देख पाएंगे संख्या पत्ती में आप विभाज्यता का नियम पढ़ते होंगे, अगर आपको पता होनी चाहिए। 1 का नियम, 2 का नियम, 3 का नियम, 4 का नियम, 5 का नियम, 6 का नियम, 7 का नियम, 8 का नियम, 9 का नियम, 10 का नियम, 11 का नियम। तो आपने सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा, ठीक है। और आपको इन इन सब संख्याओं का आपको विभाज्यता का नियम बननी चाहिए, समझे। इन सभी संख्याओं का विभाज्यता का नियम बनेगा तो आप बहुत से प्रश्नों को हल कर पाओगे। नहीं बनता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, अलग से आपको पढ़ा देंगे। और अब बात आई 41। अब देखो अभाज्य संख्या आगे माना जाए, अभाज्य संख्याओं का विभाज्यता का नियम कैसे बनाए? चिंता ना करो, जो दिख रहा है ना इसका कॉन्सेप्ट देखना। आपको हमेशा संख्याओं को लेना है क्या कह सकते हैं आपको 10 के रूप में, मतलब 10 की 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 ऐसे बनाना, ठीक है। हमने कहा यहाँ तो 41 है। अब भाई 41 में आप लोग देखना पड़ेगा नज़दीक में 10 दहाई के रूप में कौन है आपका? 40। मतलब कहने का मतलब ये 10 का गुणज, ठीक है। अपना 40 है, 10 20 30, ठीक है। अब ये बताओ इतना समझे। तो इस 40 का जो मतलब 41 को हमने देखा 40 के रूप में, समझने का प्रयास करें। अभी आपको उत्तर बनने वाला, अगर ये भी नहीं समझ में आएगा अच्छे से, हमने बोला विभाज्यता के नियम का हम अलग से क्लास लगा देंगे, आप चाहोगे तब भी ना। वर्गमूल निकालना है, घनमूल निकालना है, पढ़ना है, सीखना, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, दिखा देंगे। 41 को हमने ध्यान लगाया, 40 बनाया। 40 में हमने देखा 4 है, ये 4 आपका काम है, गुणा लगाना पड़ेगा रूल के हिसाब से। नेक्स्ट, अब ये बताओ 41 से आपको 40 तरफ जाना है तो घटाना पड़ेगा, तो माइनस करो, तो 4 गुणा माइनस, समझे। कहने का मतलब ये है ऐसा ऑप्शन होगा जो इस रूल को फॉलो करेगा वही आपका आंसर आएगा। हमने का ऑप्शन अगर आपका चौथा राइट है, देखना कैसे बता रहा हूँ मैं, 7995 अगर आपका जो उत्तर है माना जाए, तो हमने बोला है क्या रूल बनेगा? गुणा 4 माइनस, ठीक है। मतलब इकाई संख्या आप देख पा रहे हो 5 है, इसका 4 गुना करो और घटाओ। हमने कहा 4 पंचे 20, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 7 आएगा, यहाँ 7 आएगा, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझे कि नहीं ये बताओ। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपका 7 आएगा, 7 आएगा, अपने पास 9 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें एक बात और आगे चलना है, इकाई को हमेशा आपको 4 गुना करना,
9 चौके 36। हमने कहा भाई 7 में 6 जाएगा 1 बचेगा और 7 में 3 जाएगा 4 बचेगा। ये बताओ लास्ट में 41 आ रहा है, क्या 41 से नहीं कटेगा? कट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ ऑप्शन चौथा आपका राइट है। समझे कि नहीं? हमने रूल बनाया इंटू 4 माइनस। जी आपको सीखना पड़ेगा क्लास में, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं विद्यार्थियों। मेरे ख्याल से आप, अगर आपका बेसिक क्लियर है, आपने इस प्रकार से कहीं पढ़ा होगा तो आपको अच्छे समझ में आया होगा। और अगर आप 2025 के प्रश्न को अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट होनी चाहिए, तब आप बेहतर समझ पाओगे। अगला प्रश्न आपके समक्ष याद रखें, और जो आप प्रश्न देख पा रहे होंगे यहाँ तेल कंटेनर वाला है। आप लोग इस प्रश्न को पूरा पढ़ लीजिएगा। और आपको बता दूं इस प्रश्न का एक ही कॉन्सेप्ट होता है। इसके पिछले शिफ्ट में भी हमने इसी प्रकार का प्रश्न कवर कराया था। मेरे ख्याल से अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा। हमने कहा तेल ए प्रकार का, तेल बी प्रकार का, 102 है इसकी मात्रा, इसकी 224 है। अब जी बताओ इन दोनों का हम क्या निकालेंगे? एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? ऐसी संख्या जो इन दोनों को काट दे, मतलब विभाजित कर दे, वही एचसीएफ कहलाएगा। हमने कहा 9 से तो भाग जाएगा इन दोनों में, 1 से जाएगा और 2 से जाएगा, 8 से नहीं जाएगा, तो 8 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा। हमने कहा 1 और 2 से जाने वाला है भाग 102 में और 224 में। इनमें से दो ही एक आंसर होगा जो एचसीएफ होगा। हाई कॉमन फैक्टर, हाई मतलब उच्चतम, बड़ा वाला कौन है आपका? 2 है। इसका मतलब एक आंसर नहीं आएगा आपका, 2 बिल्कुल राइट होगा। क्यों? हाई कॉमन फैक्टर ही तो एचसीएफ कहलाता है, जो इन दोनों को क्या कर दे? विभाजित कर दे। हमारे हिसाब से आपका आंसर ऑप्शन बी राइट होगा। बिल्कुल हमने इसी कॉन्सेप्ट से पिछला प्रश्न बताया था, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट यही है। आप लोग यहाँ समय निकाल कर पढ़ सकते हो। कहने का मतलब ये है कि यहाँ आप लोग प्रश्न को अच्छे से समझ के पढ़ लीजिएगा। जो बोलने वाला वो पिछले प्रश्न बोला था और आपने पिछला देखा होगा तो मजा आता होगा आपको पढ़ने में। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। हाँ, जो प्रश्न आप देख पा रहे होंगे जी हमें लगभग सभी शिफ्टों मिल चुका। अभी तक हम 3 से 4 शिफ्टों को कवर कर चुके हैं मान लीजिएगा, और हम तर्क वितर्क लगाने के बाद ही प्रश्नों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से आपको समझाया जाए जो आपके पेपर में लाभकारी होने वाला है। और आपको बता दें करंट अफेयर की क्लास भी लग रही पर डे, हर दिन का टॉप 10 प्रश्नों का क्लास लगता है, आप जाके देख सकते हो। मैथ्स का, रीजनिंग का और जीके जीएस का और करंट अफेयर क्लास हम प्रयास कर रहे हैं कि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। 12th लेवल एग्जाम जल्द होने वाला अगले महीने से, तो आप तैयारी बेहतर चाहते हो तो आप जुड़ सकते हो। किसी आंकड़ा समुच्च का बहुलक 89.7 है, वो माध्य का 32 है, तो आंकड़ा समुच्च का माध्य क्या होगा, मतलब औसत क्या होगा? देखिएगा माध्य मतलब औसत होता है, लेकिन जो आप प्रश्न देख पा रहे होंगे ये सांख्यिकी एक अध्याय होता है। हमने उस अध्याय को जोड़ा है, आपको पता होगा टॉप 10 के लास्ट में ही उसका नाम लिखा है। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है z बराबर 3m माइनस 2x की पावर 12, x में 12 रहेगा। कहने का मतलब ये मेरे भाई, अगर आप नए हो तो बता दें, ये कहलाता बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका, ठीक है, माइनस 2 माध्य। आप पता होगा, नहीं पता तो लिख लीजिएगा अच्छे से। जेड मतलब होता है बहुलक और 3 का 3 हो जाएगा, एम इंटू लगाना पर एम मतलब माध्यिका, माइनस का माइनस होगा और 2 का 2 आएगा। एक्स मतलब माध्य होता है। तो हमें क्या पूछ रहा है? माध्य मतलब एक्स का मान पूछ रहा है। देखिएगा हम रख देते हैं जेड बराबर 3m माइनस 2x बार रहेगा। ये फॉर्मूला हुआ। हमने कहा जेड मतलब बहुलक होता है, बहुलक कितना है भाई? 89.7 बराबर 3 इंटू माध्य का कितना? 32 है, माइनस 2x बार। गुणा करेंगे भाई, 3 दूना 6, 3 तिरका का 9 आएगा, ठीक है कि नहीं आएगा बताओ। उसी प्रकार यहाँ 89.7 रहेगा, यहाँ माइनस 2x बार रहेगा। जब 96 को यहाँ पक्षांतर करोगे तो आप समझ रहे हो ना, पक्षांतर करना पड़ेगा। रुक जाइए करके बताते हैं, समझ गया होंगे। यहाँ पर स्पेस थोड़ा कम पड़ता है मेरे प्यारे भाई विद्यार्थियों, इस चक्कर थोड़ा सा डाटाओं को यहाँ मिस हो जाता कई बार। चलिए हमने कहा पक्षांतर कर दी, यहाँ माइनस तो आ ही गए, माइनस 2x के ऊपर बार रहेगा, ठीक है। अब यहाँ घटाव याद रखें तो आपको बता दें, आपको हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के घटाना। क्या घटाते बनेगा? आपको नहीं बनेगा तो बता देता हूँ मैं। देखो 96.0 लगा लो, ठीक है, यहाँ 89.7 कर लो। अगर जीरो नहीं है, पॉइंट नहीं, तो लगाना पड़ेगा ना विधि के हिसाब से। हमने कहा यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में 3 जाएगा, 3 ही बचेगा। यहाँ 5 होगा भाई, यहाँ 15 हो जाएगा, तो 15 में 9 जाएगा तो 6 बचेगा, यहाँ तो 8 ही हो जाएगा।
8 में 0 आएगा और यहाँ पॉइंट से यहाँ पॉइंट आएगा। इसका मतलब इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है 6.3। वो भी माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। माइनस बराबर -2x बार, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब सिर्फ कितना बचा है 6.3 बराबर 2x बार। ठीक है, हमने कहा इसको पक्षांतर करोगे आप लोग। ठीक है, तो हमने कहा 63 और पॉइंट का हम नीचे 10 ला दिए। ठीक है, और हमने इसको पक्षांतर किया, यहाँ 2 लगा दो गुणा में बराबर x की पावर 12 होगा। हम 2 से भाग लगाते हैं, 2 एकम 2, फिर 2 तिया 6। क्या समझे आप लोग? कहने का मतलब ये है, देखो 6.3 था, 6.3 का हमने पॉइंट हटा के नीचे 10 बना दिया और 2 का पक्षांतर करो गुणा में जाएगा। ये बताओ, हमने कहा 2 तिया 6, इसका मतलब हुआ पहाड़ा जाएगा 3 में, 3 बार। यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं, यहाँ 3 नहीं, यहाँ 3 नहीं, इसका मतलब हुआ ऑप्शन अपना पहला ही राइट होगा। देखिएगा, हम आपको शुरुआत से ऑप्शन के सहारे से बताते आ रहे हैं। पहला ऑप्शन भी ऑप्शन से बताया, पहला प्रश्न, अगला प्रश्न ऑप्शन से बताया। तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो ऑप्शन से निपट जाते हैं। अभी देखो, हम इतना ही करके ऑप्शन से आंसर ला के बता दिए। ऐसे ही सीखना चाहते हो, जुड़ते रहो हमारे साथ, पढ़ते रहो, अपने सहपाठियों को भी जोड़ो और आप हमारा सहयोग करोगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट से बोलो कि वीडियो कैसा लग रहा है, हौसला बढ़ेगा और मेहनत करेंगे और बेहतर करके बताएंगे। इस प्रकार से आप इसको हल कर लीजिएगा, आपको उत्तर 3.15 ही आंसर आएगा। हम उत्तर बता दिए आपको विधि से, बिल्कुल शॉर्ट सटीक ऑप्शन से। अगला प्रश्न की चलिए, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे 41। ठीक है, आप शिफ्ट और तारीख भी क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। हमारे पास 41 प्रश्न है। ये प्रश्न कह रहा है 66 - 4 गुणा कोष्टक में 30 + 3 कोष्टक 1 + 40 है, सरल करना है। देखो, सरलीकरण का इस प्रकार का प्रश्न हमें हर शिफ्ट मिल रहा है, वो इजी हो चाहे हार्ड हो, लेकिन प्रश्न तो आएगा भाई। ठीक है, हमने कहा बोर्ड मास कहता है पहले भाई जोड़ लो, कोष्टक वाला जोड़ना नहीं, पहले कोष्टक हल करो, फिर ऑफ देखो, फिर भाग लगाओ, फिर गुणा करो, फिर जोड़ो, फिर घटाओ। हमने कहा ठीक है भाई, तो पहले कोष्टक दिया है तो जोड़ना पड़ेगा, तो 30 और 3 33 हो जाएगा। ठीक है, अब ये बताओ, इस पूरे का मान 33 आया, उसके बाद गुणा लगा है 4, हमने कहा 4 तेरी 12, 4 तेरी 12 13 हो जाएगा। इसका मतलब इस पूरे का मान कितना आ रहा है भाई 132 प्लस 40 माइनस 66। हमने कहा कि जब 60 और 40 जोड़े को 100 बनेगा और 6 ज़्यादा, मतलब 106 माइनस 132 इतना आएगा। अब ये बताओ, हमने कहा ठीक है 106 माइनस 132 आ रहा है, बड़ी संख्या हमारे पास 32 132 है, आंसर माइनस में आएगा। हमने कहा यहाँ देखो 12 में जब 6 जाएगा तो 6 ही बचेगा, इसका मतलब पीछे 6 आएगा। नहीं समझे भाई, 106 माइनस 132 है, हमने कहा 132 ऊपर बैठेगा। अब 32 में भाई लास्ट में 2 है, 2 है यहाँ पर, यहाँ 6 है, घटेगा उधार लाओगे यहाँ से ना, यहाँ 12 हो जाएगा। 12 में 6 जाएगा, 6 ही बचेगा, माइनस सब ऑप्शन में है। ये बताओ, हमारे पास माइनस तो आने वाला, सब ऑप्शन माइनस है, और पीछे 6 आएगा जो हम यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, सिर्फ यहाँ पर है। ये बताओ, ये भी हल हुआ ना ऑप्शन से कि ना हुआ? तो हुआ ना भाई। तो अगला प्रश्न लेके चलेंगे, बिल्कुल आप आगे पूरा भी हल कर सकते हो। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, और ये प्रश्न याद रखें। अन्य, हाँ, ये मत सोचना कि हम रेलवे के एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं। एनटीपीसी CBT 1 CBT 2 स्नातक चाहे 12th लेवल का हो, रेलवे के सभी एग्जाम में काम आएगा। SSC, बैंक, स्टेट, सभी एग्जाम में आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो आपको तो पता ही होगा कि इसी प्रकार के प्रश्न एग्जाम में छपते हैं। अगर आप यकीन नहीं है तो मत पढ़ना, कोई बात नहीं है, जो यकीन करेगा सो पढ़ेगा और जो पढ़ेगा सो बढ़ेगा। हम अपना और आपका जो कीमती समय क्यों बर्बाद करेंगे ये बताओ? हमें फालतू आपकी क्या उठपटांग वीडियो बनाने के लिए समय है? वही हम चाह रहे हैं कि जो बच्चे हमें देख रहा है, पढ़ रहा है, 10 लोग 20 लोग जितने भी देखे, बढ़िया तो पढ़े कम से कम। चलिएगा, 10 प्रेक्षणों का औसत 40 है, बाद में पता चला कि एक प्रेक्षण को 43 के स्थान पर गलती से 34 पढ़ लिया गया था, सही औसत क्या होगा? आपको बता दें, इस प्रकार का हमें औसत का प्रश्न आता रहेगा, और इसके पिछले शिफ्ट में आया था, आप जा देखे होंगे तो पता होगा। हमने कहा 10 का 40 था। ठीक है, अब इन्हीं में से एक, इस 10 में से एक का नाम क्या है 43, इसको आपने कितना पढ़ा था? 34 पढ़ा था। समझने का प्रयास करना, इतना इजी टॉपिक होता, कसम से मजा जाए हल करने में। अभी हम आपको बता, ऑफलाइन क्लास भी हम पढ़ाते हैं, बिल्कुल क्लास लगती हैं, बच्चे हमारे साथ पढ़ते हैं, और हम रिकॉर्ड वीडियो के माध्यम से आप जैसे बच्चों को सहयोग कर पा रहे हैं जो हमसे दूर हैं। आप प्रत्यक्ष रूप से आप हमसे पढ़ सकते हो, वहाँ के बच्चे प्रत्यक्ष रूप से पढ़ते हैं, उन्हें मज़ा आ जाता है। चलिए,
10 आंकड़ों का औसत 40 है, उन 10 में से एक का नाम क्या था? 43। लेकिन आपने बाई चांस गलती 34 लिखा। 34 लिखने के कारण औसत आया है 40। समझे कि नहीं? अब ये बताओ, आपने कितना कम लिखा है? 9 कम लिखा है। ये बताओ 9 कम लिखा कि नहीं भाई? आपको लिखना था, सॉरी, आप, हाँ मतलब आपको लिखना था 43, आपने लिखा 34, तो आप 9 कम लिखा है। सबको बांटो, हैं कितने लोग? 10 लोग। जब 9 में 10 का भाग जाएगा तो 0.9 आएगा, मतलब पहले से 40 है और सबको देंगे 0.9, तो बनेगा 40.9। ये आपका नया औसत होगा, ऑप्शन नंबर चौथा। मेरे ख्याल से पिछले चैप्टर में मैंने इसी प्रकार से कॉन्सेप्ट, बिल्कुल शॉर्ट सटीक कॉन्सेप्ट बताया था और समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न नहीं समझे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 66 आप देख पा रहे होंगे और शिफ्ट वही है, तारीख वही। आप अगर यकीन नहीं तो क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि आप कई लोग कहते हैं छोटा एकेडमी क्या पढ़ाएगा, कुछ भी पढ़ाता रहता है, कई लोगों का कहना होता है भाई। तो आप ऐसा ना सोचिएगा। शिक्षक है, शिक्षक मतलब भविष्य बनाने वाला, ना कि बदतर करने वाला। चना और मटर के बाजार मूल्य का अनुपात 2:5 है। अनुपात से अनुपात सा मिलेगा और एक परिवार द्वारा उप उपभोग किए गई मात्रा का अनुपात 4:3 है। चना और टमाटर पर किए गए खर्च का अनुपात कितना होगा? मतलब है, देखो हम आपको बताते हैं। आपके पास चना है, ठीक है? अच्छा देखना, कोई बात नहीं, सब बनेगा। नेक्स्ट क्या है? मटर है। हमें कह रहा है इनका जो मूल है पैसा 2 रुपये के जी मान लो, और जो 5 रुपये के जी है, मतलब पर के जी। कहने मतलब है 1 kg 2 रुपये का, 1 kg 5 रुपये का मटर। अब कह रहा है उपभोग, मतलब होता मात्रा, कितना कर रहे हैं? 4 kg। कितना कर रहे हैं? 3 kg। अब देखो, अब कहने का मतलब है 4 kg उपयोग कर रहे हो और प्रत्येक kg का मूल्य 2 है, तो हमने कहा गुणा करें, 4 दूना 8। तो जो वह खर्च कितना बन रहा है अपना? खर्च बन रहा 8 रुपया। नेक्स्ट 3 रुपया, सॉरी 3 किलो उपयोग कर रहे हैं और उस मटर का पर केजी मूल्य 5 रुपया है, तो हमने गुणा करें, 5×3 = 15। खर्च 8 रुपया हो रहा है चना पर और मटर पे हो रहा 15 रुपये। यही तो पूछ रहा था मैं, ऑप्शन पहला आपका राइट होगा। 8 रुपया मटर पे नहीं चना पे, और 15 रुपया मटर पे खर्च हो रहा है। यही तो है चना और मटर का खर्च का अनुपात। समझे? और जी आपका क्या था? पैसा, मूल्य पर केजी, इतना केजी आपने उपयोग किया है। ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट होगा। बताइएगा कितना इजी था कि नहीं? हाँ, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। प्रेक्षणों 4 3 8 7 3 7 3 1 1 3 8 और 3 का बहुलक कितना होगा? मेरे भाई बहुलक हमने पढ़ाया है और पहली बार चुका है। देखो अभी हमें माध्य का पूछा था, नहीं पूछा, माध्य पूछा है। एक प्रश्न औसत का पूछा और एक प्रश्न और औसत का त्रुटि वाला पूछा। एक प्रश्न हमें पूछा है सांख्यिकी का, वो भी माध्य वाला, बहुलक माध्य माध्यिका का। जो बहुलक मतलब मेरे भाई क्या होता है? ऐसी संख्या जो दिए गए आंकड़ों में सबसे ज़्यादा बार आई हो। तो हमने कहा सबसे ज़्यादा बार 3 1 2 3 4 5 6, दिए गए आंकड़ों में 6 बार कौन आया? 3 आया है। जिस संख्या का बारंबारता या बार बार आती है, रिपीट होती है, उसे बहुलक कहते हैं। मतलब दिए गए आंकड़ों का बहुलक 3 होगा। यही आपका राइट आंसर होगा। अब ये बताओ, स्नातक लेवल के प्रश्न में इतना हटीला सा प्रश्न पूछा है। हटीला नहीं मेरे भाई, सरल की बात कर रहा हूँ। कठिन उसे लगेगा जो कभी पढ़ा ना हो, कठिन उसे लगेगा जो पढ़ना नहीं चाहता, कठिन उसे लगेगा जो प्रश्नों को समझ नहीं पा रहा है। तो आप लोग बेसिक समझो। अगर आपका बेसिक क्लियर है, आपने बेसिक अध्याय उठा के आ कह सकते हैं आपने पूरा सिलेबस पढ़ लिया, मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके का, साइंस का, कंप्यूटर का, तो आपको पढ़ने में मजा आएगा। यार ये तो हमने कहीं पढ़ा था, या आप कहीं नहीं पढ़े थे, ऐसा कह पाओगे। अगला प्रश्न लेके चल रहे हैं। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, शिफ्ट वहीं तारीख वाई 83 नंबर का प्रश्न है। और आपको बता दें इस प्रश्न को हल करने के लिए, और इस प्रकार का प्रश्न हमें और भी अनेक चिप्टों मिलेगा। याद रखें, अगर आप पढ़ना चाहते हो, तैयारी बेहतर करना चाहते हो, तो प्रश्नों को देखते चलो मेरे प्यारे भाई, लास्ट तक बने रहें। इस प्रश्न को बताने वाले देखिएगा, बहुत ईजी है। वो डाटा इतना फैला के बोलता है ना कि व्यक्ति घबरा जाता है, करूँ क्या करूँ, समय नहीं मेरे पास। अगर आप प्रश्नों को देख लोगे, तर्क वितर्क लगा लोगे, वही 2025 के प्रश्न हैं। ये मत सोचना 2024 का होगा, 2023 का, 22 का, 21 का, 18 का, नहीं। हाल ही में एग्जाम हुआ, उन प्रश्नों को हल करवा रहे हैं 2025 के अप टू डेट वाले, समझे? मंजीत का वेतन
प्रति माह 10,000 रुपये, मतलब एक महीने में 10,000 कमाता है, ठीक है, और वह 6,000 रुपये खर्च कर रहा है घर की किराए पर, और 3,000 और खर्च करता है, मतलब हमने कहा पूरा खर्च किया 9,000। 10,000 महीने में कमाया, 9,000 खर्च किया, घटाओगे तो कितना पैसा आएगा, 1,000 बचा रहा है। बाकी धनराशि उसकी मासिक बचत है तो 1,000 है। साल में कितनी बचाएगा, जब एक साल में कितना बचाएगा ये बताओ। एक महीना में 1,000 बचाता है, तो हमने कहा एक साल मतलब 12 महीना, तो गुणा करें 12 से, तो 12 गुणा 1,000 करोगे तो कितना पैसा आएगा मेरे भाई, 12,000 ये बच रहा है। लेकिन क्या आगे एक बात शर्त और बोला है, यदि उसने जन्मदिन के महीने में अपनी सारी मासिक बचत खर्च कर दी हो, एक साल में इतना बचा रहा है, लेकिन वो जन्मदिन आया, बर्थडे आया, तो उसने 1,000 रुपये ख़त्म कर दिया, ऐसा तो नहीं बोला, लेकिन बोल दिया मासिक बचत। भाई एक महीने में 1,000 बचा रहा था, उतना ही खर्च कर दिया। ये बताओ 1,000 खर्च कर दिया, मतलब 12,000 में 1,000 गया तो 11,000 आपको उत्तर आएगा। यही आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल सटीक, सही, ऑथेंटिक आंसर होने वाला है। मेरे ख्याल से यहाँ पर हमने आपको लगभग पूरे प्रश्न दिखा चुके हैं, और देखते हैं। चलिए, हमारे ख्याल से इतना ही प्रश्न हमें मिला है, तो यहाँ पर आपको 30 प्रश्न मिले, 13, ठीक है, और 13 प्रश्नों को मैंने बड़ी ईमानदारी से सही, सटीक, ऑथेंटिक जानकर साथ पढ़ाया है, और विश्वास करता हूँ कि जो कॉन्सेप्ट और जो विधि हमने बताया है आपको समझ में आया होगा। अगर आप फ्रेशर बच्चे हो, मतलब नए नए बच्चे, तो दिक्कत होगा, तो आपको बता दें 12th लेवल आप NTPC तैयारी कर रहे हो तो कर लो, मेरे साथ कोई बात नहीं है। यही प्रश्न आपको एग्जाम में दिखने वाले हैं, और यही पैटर्न फॉलो होगा। हल्का सा लेवल चेंज होगा, क्योंकि जो स्नातक लेवल का है और जो पेपर होने वाला 12th लेवल का, थोड़ा बदलाव होगा। बाकी रीजनिंग का पैटर्न भाई नहीं बदलेगा, और हम टाइप वाइज क्लास चला रहे हैं, जाके देखना एक बार। मैथ्स का अध्यायवार चल रहा है, देख लीजिएगा। जी के जीएस का शिफ्ट बाय डे बाय चल रहा है पर डे, कभी कभी बाई चांस छूट जाता है, बाकी हम प्रयास कर रहे हैं पर डे। और वीडियो अच्छा लगा तो मेरे प्यारे भाई, छोटे बहन विद्यार्थियों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखकर बोलें कि सर मजा आया पढ़ने में, ऐसे पढ़ाते रहें, तो मेरा हौसला बढ़ेगा ना भाई। हौसला बढ़ेगा तो मैं मेहनत नहीं करूँगा आपके लिए, करूँगा ना, और करता रहूँगा। आप चाहो ना चाहो, जो भी देख रहा मुझे, भले कमेंट नहीं कर पा रहा, कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूँ। हम एक दिन बड़ा काम करके दिखाएंगे, बस आपके सपोर्ट से, और आप सहयोग करते रहो, मेरा हौसला बढ़ेगा, मैं बेहतर काम करूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और रीजनिंग चाहे जीके, चाहे मैथ्स, चाहे आप कंप्यूटर क्लास देखो, चाहे करंट अफेयर, हाँ करंट अफेयर क्लास भी लग रही है, आपको बता दूं करंट अफेयर के 8 से 9 प्रश्नों का वेटेज बनता है, और कंप्यूटर का 4 से 5 प्रश्नों का वेटेज बनता है। हाल ही एग्जाम हुआ है, उसको हम ध्यान में रखकर बता रहे हैं। चलिए, थैंक फॉर वॉचिंग। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, मंजिल मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। बस तैयारी कर ईमानदारी से बच्चा, कहने का मतलब ये, तैयारी करेंगे ईमानदारी से तो मंजिल मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। आएगा नहीं आएगा, आएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इंतजार है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें।